अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अलकरीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई डिश के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, एक नए जायके के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं मटन चाप बनाने जा रहा हूँ। नहायत ही मज़ेदार बनती है, बहुत फेमस डिश है। अक्सर दुकानों पे पाकिस्तान में ये बनती है, लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। मटन चाप के लिए हमें चाहिए 1 किलो गोश्त। मटन मीट है ये। इस तरीके से आपने, जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में, बोटियों को छोटा छोटा कर लेना है। मज़ीद आप इसे चाहे तो छोटा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। बहरहाल इसको तैयार करने में, मटन चाप को क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और क्या क्या मसाले इस्तेमाल होते हैं, वो मैं आपको साथ ही बताता हूँ। मटन चाप में हमें जिन मसालों की ज़रूरत है मटन चाप की तैयारी में, वो आपके सामने, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। हमने क्या करना है, 1 टीस्पून नमक लेना है, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 2 अदद लहसुन के पीस लेने हैं। मैंने 2 अदद पीस लेकर लहसुन के उसको क्रश कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में। कुछ धनिया लेना है। 1 अदद प्याज मैंने इस तरीके से काटा है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक इसलिए मैंने काटा है, इसको पकाने में आसानी होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। गोश्त भी छोटा छोटा है, इसलिए मैंने बारीक काटा है। बाकी आप जैसे बेहतर समझ सकते हैं। 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने क्रश किए हैं, इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। इन तमाम चीज़ों के मिक्स करने से हम चाप तैयार करेंगे, मटन चाप। अभी हम इसको पकाना शुरू करेंगे। मटन चाप को किस तरह इसकी तैयारी होनी है और किस तरह इसको पकाया जाना है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे साथ ही रहिए। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रखकर बीच में मक्खन ऐड कर दिया। मक्खन जो है तकरीबन मैंने 150 ग्राम ऐड किया है। 3 टेबल स्पून के बराबर। अगर थोड़ा ज़्यादा भी आप डाल लेते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मक्खन जो है वो सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है, आप बखूबी जानते हैं। यूँ ही हमारा मक्खन जो है वो थोड़ा पिघलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं पिघल रहा है। तो हम इसमें सबसे पहले लहसुन जो है वो ऐड कर देंगे। मक्खन हमारा पिघल चुका है, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। अब हम इसमें लहसुन, जो कि मैंने 2 पीस क्रश किए हुए थे, वो इसमें डाल देंगे और उसको इस तरीके से अच्छी तरह से मैं पकाऊंगा। लहसुन का कच्चापन जो है वो दूर कर लेना चाहिए। लहसुन का असर तो हड्डियों में रहता है, इसकी खुशबू जो है वो कदरे कम हो जाती है। बाज़ लोग नहीं भी पसंद करते इसकी खुशबू, वो भी बआसानी खा लेते हैं। लहसुन जो है माशाल्लाह ये हमारा पक चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें प्याज जो है वो ऐड कर दूंगा इस तरीके से। प्याज को ऐड करके मैं इसकी जो आंच है उसको बिल्कुल हल्का कर दूंगा, ताकि प्याज आराम आराम से पके। प्याज को हमने सुर्ख नहीं करना।
तकरीबन 5 मिनट तक मैंने प्याज को पकाया है। माशाल्लाह 50% ये पक चुका है। अब मैं इसमें पिसा हुआ ज़ीरा जो मैंने 1 टीस्पून लिया था वो ऐड करूँगा। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ज़ीरे को यूँ ही ज़ीरे को घी में फेंकते हैं, बहुत प्यारी खुशबू उठनी शुरू हो जाती है, जैसे कोई चीज़ जो है वो भूनी जा रही हो। उसी तरह ये हंडिया में भी टेस्ट देता है। इसके साथ ही मैं चाँप जो है वो बीच में ऐड कर दूंगा, यानी कि गोश्त जो मैंने लिया हुआ है 1 किलो, और इसको अच्छी तरह से मैं ऐसे मिक्स कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया। अब इसके साथ ही मैं नमक जो कि 1 टीस्पून मैंने लिया हुआ है वो मैं इस तरह से ऐड कर दूंगा। फिर एक बार इसको मैं ऐसे मिक्स कर दूंगा। आंच जो है वो मैं तेज़ कर दूंगा ताकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ ले। तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही भूनूंगा गोश्त को। फिर बाकी जो मसाले हैं वो मैं बारी बारी में ऐड करूंगा। माशाल्लाह 8-10 मिनट हो चुके हैं मुझे, मैं भून रहा हूँ चाप को। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी शक्ल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस कदर ये पक चुकी है। अब मैं इसमें हल्दी जो है वो ऐड करूँगा। हल्दी ऐड करके मैं इस तरह से पहले मिक्स करूँगा। इस तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ब्लैक चिली पाउडर जो कि 1/2 टीस्पून मैंने लिया था, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून जो कि मैंने लिया था, और खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून जो मैंने लिया था। तो अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। 2 सब्ज़ मिर्चें भी मैंने काट कर रखी हैं, पहले मैं बताना भूल गया था, वो भी मैं इस मौके पर इस तरीके से ऐड कर दूँगा। मसाले जो है जूं आप ऐड करें तो उनको साथ साथ पहले मिक्स करें। हर मसाला अपनी खुशबू रखता है, हर मसाले की अपनी अहमियत होती है। तो जूं आप मसाले डालकर मिक्स करेंगे वो अपनी खुशबू, अपनी स्मेल जो है वो ऐड करते जाएंगे, जिससे हंडिया का टेस्ट जो है वो एक मुनफरिद होगा, बड़ा अच्छा जायका बनेगा, हर चीज़ अपना टेस्ट देगी। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। छोटी छोटी बातें हैं, इससे हंडिया बहुत मज़ेदार हो जाती है। अभी मैं टमाटर जो काटे थे, जैसा कि आपको पता है 2 दरमियाने से टमाटर लेकर मैंने इस तरह बारीक बारीक काटे हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगा। गोश्त जो है वो हमारा पक चुका है, चाप हमारी बिल्कुल तैयार तकरीबन हो चुकी है। जैसा कि तेज़ आंच पे इसको मैंने 10 मिनट तक भूना है, उससे बोटियाँ छोटी छोटी हैं, उससे ही पक चुकी हैं ये। एंड पे मैं टमाटर डाल रहा हूँ। अब मैं मज़ीद इसी तरह बगैर ढक्कन के, इसे बगैर ढाँपे हुए तकरीबन 10 मिनट तक पकाऊंगा, ताकि टमाटर अपना पानी अच्छी तरह से छोड़ लें और मटन चाप जो है उसकी शक्ल जो है वो बन जाए, तैयारी के करीब चली जाए।
वेट करूँगा 10 मिनट, मेरे साथ ही रहिएगा। माशाल्लाह 10 मिनट तक मैंने इसको पकाया, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारी चाँप जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इस मौके पर धनिया जो मैंने रखा हुआ है काट कर और धोकर, वो इस तरीके से मैं इसमें डालूँगा। कुछ धनिया मैं बाद में यूज़ करूँगा। इस तरह धनिया मैं मिक्स कर दूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। धनिया की बहुत प्यारी खुशबू होती है। वो अगर 2 हिस्सों में तकसीम करके डाला जाए तो हंडिया में बड़ी प्यारी खुशबू उठती है, जो कि भूख को बढ़ा देती है। मटन चाप हमारी माशाल्लाह तकरीबन तैयार हो चुकी है। अभी मैं मज़ीद इसको इसी तरह से दरमियानी सी तेज़ आंच पर मैं पकाऊंगा, इसलिए कि इसका पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाए और ये अच्छे तरीके से पक भी जाए, इसको हीट भी पूरी मिले, ताकि गोश्त में अगर कोई कमी है तो वो अच्छे तरीके से दूर हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाए। 10 मिनट तक मैं मज़ीद इसको पकाता हूँ, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह मज़ीद इसको दरमियानी सी आंच में पकाने से इसका पानी बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं, खुश्क हो चुका है। अब मसाला इसमें रह गया, मैंने आंच जो है तेज़ कर दी है ताकि मज़ीद इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और घी जो है जो बीच में वो ऊपर आ जाए, वो नज़र आना शुरू हो जाए। तकरीबन 3-4 मिनट तक मैं इसको भूनूंगा इसी तरह से। इस मौके पे आपने एहतियात करनी है जब आंच तेज़ हो, क्योंकि बाद का ऐसे होता है थोड़ी सी लापरवाही से नीचे से जल जाता है और वो जलने की स्मेल जो होती है वो सारी गोश्त में मिक्स हो जाती है, तो आपकी मेहनत भी फिर इस तरह ज़ाया जाएगी। तो बेहतर ये है कि ज़रा एहतियात करें, थोड़ा सा टाइम ऊपर रह कर पकाएँ ताकि अच्छे तरीके से आपकी जो मटन चाप है वो तैयार हो जाए। जब इंसान खर्च करता है तो चीज़ को भी एहतियात से पकानी चाहिए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है, चाप हमारी जो सी है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगा। आँच मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत प्यारा कलर बना है, बहुत खूबसूरत चाप जो है वो लुक दे रही है। मेरे साथ ही रहिए और देखिए कि कैसी बनी है। डिश आउट करने से पहले मैं इस तरीके से धनिया जो मैंने बचा कर रखा हुआ था वो बीच में ऐड कर दूंगा और हल्का हल्का सा इसको ऐसे मैं हिला दूंगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मटन चाप हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत मज़ेदार और खुशबूदार बनी है। बड़ा प्यारा कलर इसका आया है, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।